Hello everyone, welcome back to my channel. So in the lecture series of the HPSC Assistant Professor of Chemistry, here we have second lecture of Bioinorganic and वैसे ये हमारा 11th lecture होगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज एक नए questions के साथ. So in this second lecture of Bioinorganic, here we have our first question, which is in total we have question number 5. Bring out the important structural features of the active sites of the metal centers. Number 1, deoxyhemoglobin, second cytochrome C, and third is your vitamin B12. So first of all you will try to practice this moiety which is your deoxyhemoglobin, जिसमें आपको पता है कि porphyrin ring system होता है और वो कैसा है, द 5 कोऑर्डिनेटेड है. आयरन इज इन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेज, हाई स्पिन, और ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है ना, यानी कि जो मतलब जो ये प्लेनर नहीं है ना रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जब ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेज में चला जाता है तब तो ये अंदर चला जाता है. कितना ऊपर उठा हुआ है आयरन पोरफायरिन रिंग से, जिसमें 4 पायरोल रिंग्स हैं जो कि 5 मेंबर्ड है और बाकी 4 इसमें क्या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है ना. कितना ऊपर उठा है 0.75 एंगस्ट्रॉम. तो आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे. देखो, और जो 4 तो कोऑर्डिनेशन साइट होगी, 5th की क्या है इसका इमिडाजोल मोइटी ऑफ द हिस्टीडीन है ना. तो देखिए क्या लिखा है, द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड द रिड्यूस्ड फॉर्म इज कॉल्ड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो बहुत ही अच्छी लाइन के साथ शुरुआत की गई है कि डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की. पहले आप क्या करेंगे, वहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हो है ना. इन ऑक्सीहीमोग्लोबिन द Fe2+ इज इन द लो स्पिन स्टेट एंड इज डायमैग्नेटिक. ठीक है, कैसा है, लो स्पिन स्टेट में है एंड डायमैग्नेटिक है. ऑक्सी की बात कर रहे हैं, डी ऑक्सी की बात नहीं कर रहे. मैं भी 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि इसने यहाँ हाई लिखा है यहाँ लो क्यों लिखा है. अच्छा जी, इट इज़ जस्ट द राइट साइज टू फिट इन द होल एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग. द पोरफायरिन इज both planar and rigid. In deoxyhemoglobin, Fe2+ is in the high spin state and is paramagnetic. The size of Fe2+ increases by 28% when it changes from low spin to high spin, that is from 0.6 angstrom to 0.78 angstrom. Thus in deoxyhemoglobin the Fe2+ is too large to fit in the hole at the center of the porphyrin and is situated 0.7 to 0.8 angstrom above the ring, thus distorting the band around the Fe. Thus the presence of O2 changes the electronic configuration of Fe2+ into Fe3+, which becomes low spin, and then that moiety fits into the whole of the center of the 4 porphyrin rings, and thus the iron atom in deoxyhemoglobin has square pyramidal coordination. कैसा है जी, square pyramidal coordination. अब हम साइटोक्रोम C के बारे में पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है, there are many cytochromes which differ in slight detail, but these are broadly grouped together as cytochrome A, B and C. यानी कि साइटोक्रोम बहुत तरीके के हैं, A, B और C. The active center of cytochrome is the heme group. क्या है जी, इनका एक्टिव सेंटर क्या है, हीम ग्रुप है. हीम ग्रुप क्या होता है जी, आयरन विद द पोरफायरिन रिंग सिस्टम इज कॉल्ड द हीम ग्रुप. इट कंसिस्ट ऑफ ए पोरफायरिन रिंग चिलेटेड टू द आयरन एटम. सेम बात जो मैंने कही वही लिखी है और आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम में. द पोरफायरिन रिंग कंसिस्ट ऑफ ए मैक्रोसाइक्लिक पायरोल सिस्टम with conjugated double bonds and various groups attached to the perimeter. Cytochrome C is an important biological intermediate is इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है. द मेटेलोप्रोटीन फाउंड इन ऑल सेल हैज ए मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 12,800 एंड कंटेन 104 अमीनो एसिड्स. कहाँ होता है, इन वर्टिब्रेट्स में होता है. इट इज़ an electron carrier for oxidative phosphorylation transferring electron to oxygen. The surface of the protein आगे क्या है जी, द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज ATP. द हीम ग्रुप ऑफ द साइटोक्रोम C लाइज नियर द सरफेस ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, कहाँ लाई करता है, प्रोटीन के सरफेस पे. द आयरन एटम कैसा होता है, 6 कोऑर्डिनेटेड विद 4 बॉन्ड्स टू 5 नाइट्रोजन एटम्स. देखो 4 तो होते हैं पोरफायरिन की और एक होता है हिस्टीडीन अमीडाजोल, जैसा ऊपर था यहाँ पे था है ना. आगे क्या बोलता है ये देखते हैं, एंड द 1 सल्फर एटम ऑफ द सिस्टीन. ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किस किस से जुड़ा है, क्योंकि रिसेंटली आपने एग्जाम में देखा होगा कि इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, 5 कोऑर्डिनेटेड है, किस किस से जुड़ा है. तो एक तो आपका
चार बाइंडिंग इसकी किससे है, पोरफायरिन रिंग सिस्टम से, एक वो नाइट्रोजन एटम ऑफ द हिस्टीडीन से, और 6 किससे, सल्फर एटम से जुड़ा है, सिस्टीडीन से। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटोक्रोम सी इन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इंडिकेट्स दैट इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द केमिकल्स इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब अगले पेज में भी इसके बारे में कुछ बताया गया, वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए जी, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, आयरन सेंटर बीच में, ये जो है 4 पायरोल रिंग है ना, और जोड़ी है आपस में, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, पोरफायरिन रिंग सिस्टम है। और यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो, अगर ये क्या बोला, आयरन पोरफायरिन यूनिट इन द साइटोक्रोम सी, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको बनाने के लिए अगर एग्ज़ाम में है तो आप इसको मतलब बना के वहाँ पे दे सकते हैं ना। पर इसमें अभी इसमें 5th और 6th कोऑर्डिनेशन साइड से आयरन को नहीं जोड़ा है ना। जैसे एक तो सल्फर आइटम हिस्टीडीन से और एक नाइट्रोजन आइटम ऑफ द हिस्टीडीन से, यानी कि ये मोइटी की अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, और ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे जैसे ये CH लिखा है ना, आप इसको सिंपल स्ट्रेट जोड़ के भी दिखा सकते हो, और एक दो बार प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। CH3 लिख दिया, सॉरी, उसके बाद लिख दो CH2 CO2 नेगेटिव, फिर अगली इस पायरोल मोइटी पे जाओ, फिर क्या लिखोगे, CH2 CO नेगेटिव, फिर CH3, उसके बाद आगे गए, फिर CH3 और उसको जोड़ दो सल्फर एंड प्रोटीन सिस्टम से, एंड यहाँ पे क्या रह गया जी आपका CH3 है ना। तो देखो ईजी है, पहले CH3, फिर ये वाली मोइटी, फिर अगेन यही सेम, फिर CH3, फिर अगले वाले जो है, देखो यहाँ पे क्या करना है, CH3 और CH3 है, और एक जो है यहाँ पे ये क्या है, प्रोटीन चेन वाली आपने दिखा देनी है ना। 5th एंड 6th कोऑर्डिनेशन साइड को आप जैसे ऐसे करके दिखा सकते हो वहाँ पे बनाकर, और लिख सकते हो नाइट्रोजन ऑफ द हिस्टीडीन, और यहाँ लिख सकते हो सल्फर ऑफ द सिस्टीन। चलिए अब विटामिन B12 के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोल रही है। Vitamin B12 is an important cobalt complex. The vitamin was isolated from liver after it was found that eating large quantities of raw liver was an effective treatment for pernicious anemia. द टर्म विटामिन B12 रेफर्स टू साइनोकोबालामिन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये इस जो है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, आइसोलेट किससे किया जा रहा है, लीवर से किया जा रहा है, और कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब आप जब क्या कर रहे हो, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रॉ लीवर को ले रहे हो, तो वो, और ट्रीटमेंट क्या किया जा रहा है, इसे परनीशियस एनीमिया का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो ये तो होगी जी डेफिनेशन। विटामिन B12 क्या है आपका, कोएंजाइम है, एंड सर्व्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज टाइटली बाउंड टू द सेवरल एंजाइम्स इन द बॉडी। इट इज बायोलॉजिकल ग्रिग्नार्ड रीजन यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, तो ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक विटामिन है। Vitamin B12 is unique that it appears to be synthesized only by microorganism, especially anaerobic बैक्टीरिया। और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं जी क्या है, अगेन सेम वैसा ही आपको पोरफायरिन रिंग सिस्टम को बनाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपको देखो ये बहुत ज़्यादा याद नहीं है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आर 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 करके, मतलब जैसे तो देखो CH2 और CONH2 की, इसमें CH2 CONH2, देखो ये लिंकेज यहाँ पे की गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं जाना है, आप सिंपली ये दिखा सकते हैं, पोरफायरिन रिंग को कोबाल्ट को दिखा दीजिए, और बता दीजिए कि एक तो नाइट्रोजन एटम ऑफ द हिस्टीडीन से जुड़ा हुआ है ये, है ना, और एक ये किससे जुड़ा है जी, ऊपर R ग्रुप से जुड़ा है ना। अब आगे देखो यहाँ लिखा होगा, वो आपका R क्या है, यानी कि कभी H होगा, कभी CH3 होगा, कभी आपका क्या होगा, CN होगा, साइनोकोबालामिन जब CN लगा होगा उस, है ना। तो ये कर सकते हैं। अगर ये वाला याद नहीं भी रहता है देन डजेंट मैटर, अगर आप मेन मॉइटी को दिखा देते हो, है ना, और R को तो ज़रूर आपको एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आप डैश 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 कर सकते हो ना, कि कुछ यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है, ठीक है। CH2 CONH2 या CH2 CONH2 यही जुड़ा है यहाँ पे। CONH2 आपको पता है अमाइड लिंकेज। चलिए जी, अ स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट। क्या क्या है जी, अ कोबाल्ट +3 आइन, ए मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कॉल्ड द कोरिन रिंग which bears various substituents. It resembles the porphyrin ring but differs in various ways, notably in the absence of one methine ब्रिज बिटवीन द पेयर ऑफ ए पायरोल रिंग। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका जो लिंकेज थी ना ये वाली, इसमें देखो एक डायरेक्ट जुड़ा हो, यानी कि एक कार्बन आइटम लेस है एज कम्पेयर टू बाकी। और ये भी पूछा जाता है कि जैसे इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इसको कोरिन रिंग सिस्टम कहा जाता है ना। जैसे कि अगर आपका
जो क्लोरोफिल वाला है उसमें इस पूरे जो पोरफेरिन रिंग सिस्टम और ये जो कंजुगेशन, इसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरीन, है ना, इसको क्या बोला जाता है, कोरिन। अच्छा जी, 2 लाइनों को एक्सप्लेन कर दिया। अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप, जैसे ये देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आपका लगा हुआ है। अ शुगर एंड एन ऑर्गेनिक बेस, शुगर देखो यहाँ पे आपका क्या है, शुगर क्या है, राइबोज भी जुड़ा हुआ है, और ये क्या है आपका हिस्टीडीन, मतलब आपका यहाँ पे इसने बोला गया है कि, और इसमें क्या जुड़ा है, एक ऑर्गेनिक बेस भी यहाँ पर जुड़ा है ना। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। CN नेगेटिव लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू कोबाल्ट आयन, यानी कि ये जो R, ये जो 6 जो कोऑर्डिनेशन साइट है, अगर वो CN नेगेटिव है ना, जुड़ी है, यानी कि मैंने आपको क्या बोला, H भी हो सकती है, CH3 भी हो सकती है, और आपका CN भी हो सकता है ना। द कोबाल्ट एटम इज बॉन्डेड टू फोर रिंग नाइट्रोजन एटम, द 5th पोजिशन इज ऑक्युपाइड बाय अनदर नाइट्रोजन फ्रॉम अ साइड चेन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अटैच टू द कोरिन रिंग। कोरिन रिंग मैंने आपको बोला था कि इस पूरे सिस्टम को कोरिन रिंग कहा जाता है। द 6th ग्रुप विच मेक्स द ऑक्टाहेड्रन इज द एक्टिव साइट एंड इज ऑक्युपाइड बाय CN नेगेटिव ग्रुप इन द साइनोकोबालामिन। ठीक है, अगर CH3 होगा तो उसको मिथाइल कोबालामिन कहेंगे। अच्छा, और अगर H लगा होगा सिंपली तो उसको कोबालामिन बोला जाता है। अच्छा जी, आगे सॉरी, द CN नेगेटिव इज इंट्रोड्यूस्ड इन द आइसोलेटिंग द कोएंजाइम एंड इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म इन लिविंग टिश्यू। द पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय OH नेगेटिव इन हाइड्रोक्सीकोबालामिन बाय वाटर और बाय एन ऑर्गेनिक ग्रुप सच एज CH3 मिथाइलोकोबालामिन और एडिनोसिन। दिस शोज दैट अ मेटल 2 carbon sigma bond can be formed. The cobalamins can be reduced from cobalt 3rd to cobalt 2nd and cobalt 1 इन न्यूट्रल एंड एल्केलाइन सॉल्यूशन। ये अगले पेज में है, मैं सॉरी मतलब मैंने आगे, मतलब ये अगले पेज में है सारा, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। Cobalt 1 in neutral or alkaline solutions both in laboratory and in vivo in the living body. The cobalt 1 complex is strongly reducing. Its structure is 5 coordinated and the site usually occupied by CN negative or OH negative is vacant. ठीक है, अब ये वालों को आपको नहीं भी एक्सप्लेन करना है, पिछला आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो भी दैट्स इनफ है, और वैसे भी आपको मार्क्स के बेसिस, मार्क्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ज़रूर बना के आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर की जो सबसे पहली नज़र उसके ऊपर जाएगी, वो देखेगा एक्यूरेट है, तो ये जो राम कहानी बीच में लिखी है इसके ऊपर ध्यान कम जाएगा। हाँ, जो ज़रूरी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप अंडरलाइन करके आ सकते हो। तो ये कुछ मार्क्स लेने के फंडे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। विटामिन B12 इज कन्वर्टेड टू कोएंजाइम B12 बाय एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सप्लीमेंटेड विद ATP। ठीक है, अब आगे देखो जी इसने क्या क्या किया है यहाँ पे, मतलब जब ATP के साथ ट्रीटमेंट हो रही है तो क्या क्या आपका बन रहा है, ट्राई पॉलीफॉस्फेट निकल रहा है, CN बाहर निकल रहा है, और यहाँ CN की जगह ATP में से डीऑक्सी एडिनोसिन लग रहा है। अब कोएंजाइम B12 के जो मैनी मतलब इसके फंक्शंस हैं, ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि आपका जो कोएंजाइम B12 है उसके क्या क्या काम करता है, वो हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए। वैसे तो देखो आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5-5 नंबर के ही आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाएंगे, या हो सकता है कोई उसमें 10 मार्क्स का भी हो, पर मैक्सिमम जो है वो 5 मार्क्स के देखे जाएंगे। बाकी आगे पढ़ लेते हैं इसको। कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम टू सक्सीनाइल कोएंजाइम। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है ये, आइसोमराइजेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड इनटू बीटा मिथाइल एस्पार्टिक एसिड। This mutation of vicinal diol to the corresponding aldehydes, for example, propane 1,2-diol into propane aldehyde, and fourth क्या methylation of homocysteine to form मिथायोनिन, है ना। मतलब इस तरीके से आप वहाँ पे जाके एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड इट आल्सो कन्वर्ट्स DNA इंटू RNA, इसका भी कन्वर्जन देखा जाता है। अच्छा, आगे है जी मैच द फॉलोइंग मेटल्स विद द अप्रोप्रिएट बायोमोलिक्यूल। देखो मैच द फॉलोइंग ऑप्शन अगर आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक तो
देख के आइडिया लग जाता है, मतलब ऑप्शन दिए हो और आपको ए के साथ बी इसको मैच करना है, तो वहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है लिखने में, और डायरेक्ट 2 या 4 मार्क्स, 4 मैच द फॉलोइंग, तो 4 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाएंगे, सीखे बिना ज़्यादा लिखे। और ऐसे 4 मार्क्स में आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जहाँ पर वहाँ पे हमारा टाइम भी यूज़ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो बहुत टाइम सेविंग होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 के स्टार्टिंग में, जनवरी में, जब पेटेंट ऑफिसर का जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर इस तरीके के मैच द फॉलोइंग ऑप्शन के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। हालांकि एचपीएससी वाले बहुत सारे तो नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ, मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ऐसे आते हैं तो काफ़ी इजी रहता है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और आज का तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना, मतलब आज के लेक्चर का। नेम ए फ्यू मेटेलोप्रोटीन्स इन विच पोरफायरिन लिगेंड्स आर इन्वॉल्व, what structural features of the ligand system are responsible for the enzyme activity. The three major types of metalloprotein in which porphyrin ligands involved are peroxidase, catalase and cytochrome P450. अब ये बता दिया इसने कि कौन कौन से मेटेलोप्रोटीन जो है जिसमें पोरफायरिन लिगेंड इन्वॉल्व होता है, उसके इसने साथ में एग्जांपल दे दिए। आपको उसने ऊपर पूछा था कि नेम बताइए। अब peroxidases catalyze the oxidation of a substrate by peroxidase, mainly H2O2 catalyze the decomposition of H2O2 to H2O and O2. They have many similarities both in structure and in respect of their mechanism. They both have high spin ferric heme group loaded deeply rather large protein molecule with a histidine nitrogen atom constituting the fifth ligand. The sixth position may be occupied by a water molecule in the resting enzyme. There is growing evidence that a porphyrin iron 4 double bond O species is a key intermediate in the peroxidases and catalysis. This line is going to be underlined in your answer sheet also. यही आपका मेन पॉइंट है ना। ऊपर चलो आपने फंक्शन बता दिए, पेरोक्सीडेज का क्या है और आपके कैटालेज का क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पेरोक्सीडेज एंटेल्स द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए जा चुके हैं। P plus peroxidase plus H2O2 compound 1 plus H2O compound 1 plus AH, that is forming compound second, and A is back compound second plus AH forming P plus A. ठीक है, compound 1 is an oxidation level 2 units higher than P, but it reverts to P in 2 electron steps. This is evidence to suggest that compound 1 and second can be more specifically formulated as follows. और उसके बाद आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में था, H2O2 के साथ ट्रीट करने पे ये बदल गया जी आयरन 4 प्लस में, और AH के साथ ट्रीट करने पे आयरन बदल गया 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में विद OH प्लस। वेयर आर डैश और प्लस रिप्रेजेंट, जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, रिप्रेजेंट ए पाई कैटायन रेडिकल फॉर्म्ड ऑन द पोरफायरिन रिंग। ठीक है, क्योंकि आर जो जुड़ा हुआ है आयरन से, वो क्या है, हमारी पोरफायरिन रिंग है। माफ़ कीजिएगा, एक लाइन अंडर वो रह गई थी। ठीक है, और इसमें से भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगेन मैं ये कह रही हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको वो लिखनी है, पूरा लिखने की जगह, क्योंकि लाइंस अकॉर्डिंग टू गिवन मार्क्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही शीट दी जाएगी और उस पूरे शीट में ही सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एज HPSC ने मेंशन भी किया है कि उनको क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको मतलब उसमें ही चाहिए, रेगुलर पैटर्न में ना, जैसे 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद आप 10 पे पहुंच गए, 10 को लिख रहे हो फिर 15th को लिख रहे हो। साइटोक्रोम P450 enzymes are heme containing oxygenase. They catalyze the introduction of oxygen atoms from O2 into substrate. Of the many possible substrates, the most important are the molecules in which CH groups are converted to COH groups. तो साइटोक्रोम P450 का क्या काम है, वो CH ग्रुप्स को COH ग्रुप्स में बदलते हैं। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी करके आ सकते हो अगर साइटोक्रोम P450 पे आपको नोट लिखने के लिए आता है। The catalytic cycle entails a species in which the iron atom attains a high 4 or 5 oxidation number, है ना। The coordination sphere of the iron atom includes, in addition to the porphyrin, the sulfur atom, but whether the sixth position is occupied by water molecule or is vacant in the resting enzyme is still uncertain. In step 1 of the catalytic cycle of cytochrome P450, the substrate is bound
at or near the iron atom, and in step 2 reduction is affected by another enzymatic system. In step 3 the RH iron second species binds an O2 molecule. In step 4 another one electron reduction occur to give iron third peroxo complex. In step 5 the complex loses H2O to give a crucial high oxidation state. ठीक है, अब आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट किसको मतलब किस में बदल रहा है वो यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन 3+ में था, ये ज़रूर बना के आना, इसके मार्क्स मिलेंगे। आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में था, आपने क्या किया, ऐड किया RH को, फर्स्ट स्टेप है तो RH आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेट है। उसके बाद क्या हुआ जी, आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, रिडक्शन की, तो यहाँ पे ये किस में बदल गया, सेकंड स्टेज में RH आयरन सेकंड में। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, आपने इसमें ऑक्सीजन की इंसर्शन कर दी, आयरन फिर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू O2 नेगेटिव। देन इन फोर्थ स्टेप अनदर ऑक्सीजन इज गिवन एंड ये 21 में बदल गया RH Fe थर्ड एंड O2 2 नेगेटिव में। नेक्स्ट स्टेप में क्यों, आपने 2 हाइड्रोजन डाले और ऑक्सीजन निकल गई इन द फॉर्म ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, एंड देखो 2 ऑक्सीजन थी ना, एक निकल गई, एक रहेगी, और आयरन किस में चला गया जी, आपका 5th ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे आयरन की आई थिंक 4th ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, तभी नेक्स्ट में वो 5th में जाएगा, है ना। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आप अगेन यहाँ से ROH को, अगर ROH को बाहर निकाल रहे हो तो आयरन दोबारा से चला जाएगा अपनी स्टार्टिंग वाली स्टेज में। तो इस साइकिल को ज़रूर बना के आइएगा, मार्क्स मिलते हैं, लाजमी है, और मार्क्स मिलना ज़रूर है, मतलब मिलेंगे। ये बनाओगे पहली नज़र इस पे, देन आपकी पैराग्राफ पे, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। यानी कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको बना के आओगे और ऊपर ये है ना, तो 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिलने के चांसेस है। चलिए नेक्स्ट आया, साइटोक्रोम C इज अ रिडॉक्स प्रोटीन बट मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए आपने अपने प्री के एग्जाम में भी देखा होगा, आपको क्वेश्चन आया था साइटोक्रोम C के बारे में कि क्या ये नॉन रिडॉक्स प्रोटीन है, रिडॉक्स प्रोटीन है, मतलब आया था आपको एक क्वेश्चन साइटोक्रोम C के बारे में जिसका आंसर था कि ये एक रिडॉक्स प्रोटीन है ना। चलिए, the active site of cytochrome C is the heme group. It consists of a porphyrin ring chelated to an iron atom. The heme group in cytochrome C has a polypeptide chain attached and wrapped around it. The chain contains a variable number of amino acids ranging from 103 to 112. तो इसने क्या कहा है कि आपका जो साइटोक्रोम C है वो कैसा है, हीम ग्रुप होता है, उसमें पोरफायरिन रिंग चिलेटेड होती है किससे, आयरन से, वही हीम का मतलब होता है। द हीम ग्रुप साइटोक्रोम C में क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, किसके अराउंड, रैप्ड अराउंड इट, यानी कि आयरन के अराउंड रैप की होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। द चेन कंटेन्स वेरिएबल नंबर, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, कितने, 103 से लेके 112। अ नाइट्रोजन एटम फ्रॉम ए हिस्टिडीन सेगमेंट एंड अ सल्फर एटम ऑफ द मिथायोनिन सेगमेंट ऑफ दिस चेन आर कोऑर्डिनेटेड टू द 5th and 6th कोऑर्डिनेशन साइट, है ना। Thus, unlike the iron in hemoglobin and myoglobin, there is no position further for the coordination. Cytochrome C therefore cannot react by simple coordination, but it must indirectly by an electron transfer. यानी कि इसमें कुछ बाइंड करे ऑक्सीजन या एनी अदर रीजेंट, वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 6 की 6 कोऑर्डिनेशन साइट फुल हैं, बट हाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम कर सकता है जी। It can reduce the dioxygen and transmit its oxidizing power toward the burning of the food and release of the energy in respiration. The oxidation state of iron may be either +2, +3, and the importance of the cytochrome C lies in their ability to act as redox intermediates in electron transfer. Myoglobin is a protein of molecular weight of around 17,000 with the protein chain containing 153 amino acid residue folded about the single heme group. This restrict access the iron atom by and reduces the likelihood of the formation of hematine like Fe third dimer. यानी कि हेमेटिन में ना कन्वर्ट हो जाए मायोग्लोबिन का आयरन, इसलिए जो प्रोटीन चेन है उसके अराउंड क्या फोल्डेड होती है, अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती है अपने आयरन को। द माइक्रो एनवायरमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द साइटोक्रोम C, but there is no 6th ligand methionine to complete the coordination sphere of the iron atom. Thus there is a site to which the dioxygen molecule may be reversibly bind. चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मायोग्लोबिन contains iron in the high spin state. The function of both hemoglobin and myoglobin is to bind oxygen, but their
physiological roles are very different. Hemoglobin picks up oxygen in the lungs and carries it to the tissue via the circulatory system. Cellular oxygen is bound by myoglobin molecule that store it until is required for the metabolic action, whereupon they release it to the other acceptor. ठीक है जी, 8th हो गया क्वेश्चन. अब हम 9th पे आ जाते हैं. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है. किसका? मेटल कॉम्प्लेक्सेस का क्या रोल होता है. द डिस्कवरी दैट डाई नाइट्रोजन वाज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल लीड टू द extensive investigation of possibility of fixation via such complexes. For example, phosphine complexes of molybdenum and tungsten containing dinitrogen readily give ammonia in acidic media. ठीक है, इसने क्या कहा है कि जो डाइनाइट्रोजन है उसकी एबिलिटी होती है ट्रांजिशन मेटल के साथ बाइंड करने की. इसके बेसिस पे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा. सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अच्छा जी आपका जो डाइनाइट्रोजन है वो बाइंड कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो हमें ये लगता है कि क्या पता वो बाइंड करता भी था, नहीं करता था. लेकिन चलिए इतना पता लगा कि वो बाइंड करता है. कहाँ कहाँ बाइंड करता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. और जैसे ये फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन के साथ कंबाइन करके उसको अमोनिया में बदला जा सकता है एसिडिक मीडियम में. अगले पेज पे चलते हैं जी. यहाँ पे दे रखा है आपको रिएक्शन दे रखा है और इसमें बताया कि किस तरीके से आपका देखिए मोलिब्डेनम का जो है कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना. THF क्या है जी? आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. ठीक है, उसके बाद डाइनाइट्रोजन को लिया गया है, जैसे मानो इसने एटमॉस्फेयर से लिया गया. तो यहाँ पे आपका डाइनाइट्रोजन जो है आपकी इस मोइटी से मोलिब्डेनम से क्या कर गया? अटैच कर गया. एंड नेक्स्ट टाइम जो क्या है, और यहाँ देखिए आपका पूरा एक्सप्लेन किया है कि DPP क्या है ना. क्या है जी? 1,2-bis डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन है ना. अब इसने क्या बोला? इस मोइटी से ये जुड़ गया. आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं. और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? जब इसको 6 हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं तो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है एंड डाइनाइट्रोजन भी कुछ वापस जा रही है एटमॉस्फेयर में और मोलिब्डेनम 4 की जो है प्रोडक्ट्स है. यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी कौन कौन सी लिगेंड्स है. There are several bacteria and blue-green algae that can fix molecular nitrogen in vivo. Molybdenum is present in the catalysis of nitrogen-fixing bacteria. The best-known nitrogen-fixing bacteria is Rhizobium. This contains the metalloenzyme nitrogenase. Nitrogenase contains 2 protein, molybdenum-ferredoxin and azoferredoxin. Molybdenum-ferredoxin contain 2 molybdenum atom. इतने इसमें आयरन एटम है और इतने इसमें सल्फर एटम है. Together with a protein which has a molecular weight of 2,25,000. एजोफेरिडॉक्सिन इज डेरिवेटिव. सेम आपने क्या है कि इससे जो पिछला लेक्चर उसमें भी इस थ्योरी के बारे में पढ़ा है. किस चीज़ का डेरिवेटिव है जी? ये Fe4S4 SR4 एंड हैज़ ए मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज 50,000 to 70,000. It is thought that nitrogen bonds to molybdenum in the molybdenum-ferredoxin. If the molybdenum is sufficiently reduced, it can bond it to the antibonding orbital of nitrogen. Then the iron in azoferredoxin is reduced by 3 ferredoxins. An electron is transferred from reduced ferredoxin to molybdenum-ferredoxin, possibly by iron center, and then molybdenum to N2 protons are then added to the nitrogen, eventually giving NH3 adenosine triphosphate. यानी कि आपका ATP is required to provide the necessary energy for the process. तो आप इसको लिख के आओगे तो काफ़ी अच्छा होगा. और इससे पिछले में भी हम इसको मतलब पढ़ चुके हैं. अगर आपको पिछला क्वेश्चन आपका रेडी है तो ये वाली जो नीचे वाली जो थ्योरी है ना, उस ऊपर वाली रिएक्शन के अलावा वो तो आपको लिखने में वहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना. चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. व्हाट आर आइनोफोर्स एंड विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है जी. और एक और चीज़ इसमें कि फिर मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बना के आएंगे तो मज़ा आ जाएगा. व्हाट आर आइनोफोर्स? आइनोफोर्स आयरन कैरियर्स आर लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस. कैसे हैं जी? लाइपोफिलिक, कैपेबल ऑफ बाइंडिंग एंड कैरिंग स्पेसिफिक कैटाइंस थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. यानी कि कैसे हैं ये? कैपेबल हैं किस चीज़ के? बाइंड करने के. किसके साथ? स्पेसिफिक कैटाइंस के साथ. दे डिफर फ्रॉम द uncouplers in that they promote the transport of cations than the H+ through the membrane. The behavior of valinomycin is a typical of a group known as ionophore antibiotics. The antibiotic forms a lipid soluble complex with K+ sign, है ना. कई बार ये भी आता है कि valinomycin जो है वो किसके साथ बाइंड करता है? K+ के साथ.
inner mitochondrial membrane, whereas K plus alone in the absence of valinomycin penetrates only very slowly. Valinomycin binds K plus more strongly than Na plus, thus valinomycin interference with oxidative phosphorylation in mitochondria by making them permeable to K plus. The result in the mitochondria use the energy generated by electron transport to accumulate K plus rather than to make ATP. और उसके बाद वाटर, यहाँ पे आपकी क्या है जी, एम प्लस आपकी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, आइनोफोर, जो कि आपके एम प्लस के साथ क्या कर दिया, बाइंड कर गया, तो आइनोफोर एम प्लस आइनोफोर, ठीक है। उसके बाद वाटर, तो आयन कैरियर एंड एम प्लस, यानी कि आपकी मेटल जो है बाहर निकल चुकी है विद द आइनोफोर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वेलिनोमाइसिन या फिर ग्रामिसिडिन जो भी है, ये क्या बोल रहा है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शन ऑफ आइनोफोर्स ऑन मेम्ब्रेन्स एम प्लस आइंस, है ना, किस तरीके से, यानी कि आइनोफोर्स जो है ना, बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, ये तो थ्योरी, मतलब थ्योरी ये लिखिए, आप इसको लिख के आ सकते हैं। आइनोफोर क्या होते हैं, जैसे कि ये कैपेबल हैं क्या करने के, बाइंड करने के किसी स्पेसिफिक केटाइंस के साथ, है ना। ये एक ऐसी मॉइटी है ना, जो क्या कर रही हैं, किसी एक स्पेशल केटाइन के साथ जो है ये बाइंड करती है। जैसे आपका जो वेलिनोमाइसिन है वो स्पेशली के प्लस के साथ अच्छे से बाइंड करता है एज़ कम्पेयर टू Na प्लस। अब वो क्या करते हैं कि इसके जब वो बाइंडिंग हो जाती है कि, तो बाइंडिंग के थ्रू जो इनका जो, जैसे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे जो है कि के प्लस रेडियली पासेस कर सकता है जब वो आइनोफोर्स के साथ जुड़ रहा है, एज़ कम्पेयर टू जब उसने सिंगल या अकेले वहाँ पर जाना है ना। तो वो उसकी क्या कर रहा है कि उसके पास करने की टेंडेंसी को क्या कर रहा है जी, हेल्प कर रहा है। वहाँ पे आपका आइनोफोर्स जो है वो अच्छे कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो अपना क्या आंसर जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। बाकी आपके नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात की गई है, तो 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन है या बाकी, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो।